ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। आज के महावाक्य डायरेक्ट परमात्मा के लिखे हुए बाबा की चिट्ठी सुना रहे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनेंगे। तारीख है 21/5/2023। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 14/12/94 मधुबन। आज बाबा ने सार में कहा है, समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्पा। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? हाँ बाबा, गारंटी है। तो ऐसा रिचेंट सारे कल्प में देखा। तो आज बाप दादा अपने सहन के भी सहाय आज बाप दादा अपने सहन के भी सहाय राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? बिल्कुल नहीं। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। बिंदी को बिंदी लगाना तो कमाई का आधार है। बिंदी लगाना और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्ग की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्ग की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज बिंदी होती है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? जानते हैं बाबा। सबसे पहले तो समय का खजाना है। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया। कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकेंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकेंड में गंवाया कितना? 1 सेकेंड भी कितना भारी हो गया।
हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गमाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गमाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कराते रहते हैं। क्या देखते होंगे? जो मुस्कराते हैं। अमृत बेले मिलन भी मनाते, रूह रुहान भी करते, वादे भी बहुत करते कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गमाया? गमाया तो फिर बातें क्या करते हो? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी हैं ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा आदि। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक, क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। वर्षा अविनाशी चाहते हो? हाँ बाबा, अविनाशी चाहते हैं जो कभी ना मिटे। संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? नहीं बाबा, संपूर्ण। और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? नहीं, पूरा। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विथ ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वालों को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही बोल और कर्म में लाओ। क्या कहा बाबा ने? जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। ज़्यादातर लोगों का, बाबा कह रहे हैं, वेस्ट, बर्बाद जाता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं
चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। कई बार बोल के टेप टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो कि मेरी भावना मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? गंवाने का। ये तो गंवाया ना, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोल और कर्म में उतारना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। बाबा कह रहे हैं कि समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज़ भगवान का वरदान मिलेगा? सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है वर्षे पर भी और पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हैं ना, बाप कहते हैं ना, बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? ऐसे कहते हो। हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान ही किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि
कि है क्या और कहते क्या हैं, तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं कि अमृत वेले तो इमर्ज रहता है कि फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को आर्डर करें तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को आर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। बाबा कह रहे हैं प्रकृति तो तैयार हो जाएगी, ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, है ना? हाँ बाबा है। क्लियर है ना? हाँ बाबा। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता है? हो सकता है बाबा। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे। बाबा कह रहे हैं ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है, कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? नहीं भाई, बच्चे भी करेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब खुश राजी हैं। हाँ बाबा। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर, और 2 पैर में भी राजी तो हो। तकलीफ तो नहीं है ना बाबा? खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना? हाँ बाबा। मेले में ऐसी पालना और कोई की। बाबा कह रहे हैं
मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। मेले देखे है ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना, सबको सालों की सौगात तो मिलती है ना। हाँ बाबा, मिलती है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? खाली होकर आते हैं। अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया? हाँ बाबा, देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है। वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे, सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं, हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना, तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बाबा। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आप